आइए कुछ मुहावरे देखते हैं। सबसे पहले मुहावरे क्या होते हैं ये जान लेते हैं। मुहावरे ऐसे वाक्यांश हैं जो कोई विशेष अर्थ नहीं देते हैं बल्कि विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। सामान्य अर्थ जनरल मीनिंग नहीं बतलाते बल्कि विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, वह मुहावरे कहलाते हैं। तो आइए आज का पहला मुहावरा देखें। पहला मुहावरा है आटे दाल का भाव मालूम होना, जिसका अर्थ होता है कष्ट का अनुभव होना। इसका वाक्य इस तरह से बनेगा। पिता ने बेटे से कहा कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा, तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। फिर है आपे से बाहर होना, जिसका अर्थ होता है बहुत क्रोधित होना। बच्चे की साधारण सी भूल पर तुम्हारे लिए आपे से बाहर होना उचित नहीं है। अगला है आँच न आने देना, जिसका अर्थ होता है तनिक भी कष्ट न होने देना। तुम निर्भय होकर अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं तुम पर आँच न आने दूंगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना, जिसका अर्थ होता है दुष्टता पर दुष्टता का उत्तर और अधिक दुष्टता से देना। यदि पाकिस्तान ने पुनः हमारे देश पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईद का चांद होना, जिसका अर्थ होता है बहुत कम दिखाई देने वाला। मित्र, आजकल तुम तो ईद का चांद हो गए हो, कभी मिलते तक नहीं। अगला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना, जिसका अर्थ होता है समूल नष्ट भ्रष्ट कर देना। शिवाजी ने मुगलों की ईंट से ईंट बजाने की प्रतिज्ञा की थी। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, जिसका अर्थ है बहुत प्रयत्न करना। तुम एड़ी चोटी का जोड़ लगाकर भी परीक्षा में मुझसे अधिक अंक नहीं पा सकते। कमर कसना, कमर कसना का अर्थ होता है तैयार रहना। कमर कस लो, पता नहीं कब शत्रुओं से लोहा लेना पड़े। कफन सिर पर बांधना, जिसका अर्थ है मरने के लिए तैयार होना। वीर सिर पर कफन बांधकर युद्ध की आग में कूद पड़ते हैं। कलई खुलना, जिसका अर्थ होता है भेद खुल जाना। तुमने अगर मुझ पर विभागीय कार्रवाई की तो तुम्हारी भी कलई खुल जाएगी। कान कतरना, जिसका अर्थ होता है बहुत अधिक चालाक होना। राम है तो छोटा सा बालक, पर बड़ों से बड़ों के कान कतरता है। कान पर जू न रेंगना, जिसका अर्थ है बार बार कहने पर भी असर न होना। बार बार पढ़ने के लिए कहने पर भी तुम्हारे कान पर जू तक नहीं रेंगती। कोल्हू का बैल, जिसका अर्थ है लगातार काम करने में लगे रहना। कोल्हू का बैल बनने पर भी मजदूर को पेट पर भोजन नहीं मिल पाता। कान का कच्चा, जिसका अर्थ है शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, जो बात को छिपा कर ना रख सके। यह बात तुम रामलाल को मत बतला देना, वह कान का कच्चा है, कहीं ना कहीं अवश्य कह देगा। कानों कान खबर न होना, जिसका अर्थ है बिल्कुल खबर न होना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस घर छोड़कर चले गए, परंतु किसी को कानों कान खबर तक न हुई। कमर टूटना, जिसका अर्थ है निराश होना। व्यापार में लाखों रुपए की हानि का समाचार पाकर सेठ घसीटा मल की कमर टूट गई। खरी खोटी सुनाना, जिसका अर्थ है बुरा भला कहना। खरी खोटी सुनाने से क्या लाभ, शांति से समझौता कर लो। खून का घूंट पीना, जिसका अर्थ है चुपचाप कष्ट सहन करना। पुलिस के द्वारा अपमानित होने पर राम खून का घूंट पीकर रह गया। खाक छानना, जिसका अर्थ है दर दर भटकना। राणा प्रताप ने वनों की खाक छानी मारी, परंतु पराधीनता स्वीकार नहीं की। गले का हार, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा। मैं तुम्हें अपमानित करने की बात सोच तक नहीं सकता, तुम तो गले का हार हो। गड़े मुर्दे उखाड़ना, जिसका अर्थ है पिछली बातें याद करना। अगर गड़े मुर्दे उखाड़ोगे तो घर में शांति नहीं रह पाएगी। गर्दन पर सवार होना, जिसका अर्थ है पीछा न छोड़ना। जब तक तुम उसका काम नहीं कर दोगे वह तुम्हारे गर्दन पर सवार रहेगा। गागर में सागर भरना, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना। बिहारी के संबंध में यह उक्ति पूर्ण तथा उचित है कि उन्होंने अपने दोहों को गागर में सागर कर दिया। गुड़ गोबर करना,
जिसका अर्थ होता है बड़ी बात बिगाड़ देना। यदि हमारे साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने नहीं चलना चाहते हो तो ना चलो, परंतु हमारे प्रोग्राम को गुड़ गोबर करने पर क्यों तुले हो। गुदड़ी का लाल, जिसका अर्थ है निर्धन परिवार में जन्मा गुणी व्यक्ति। जय जवान जय किसान का उद्घोष करने वाले हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री वास्तव में गुदड़ी के लाल थे। घाट घाट का पानी पीना, जिसका अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। तुम मुझे ही चकमा देना चाहते हो। मैंने घाट घाट का पानी पी रखा है। अगला है घाव पर नमक छिड़कना, जिसका अर्थ होता है दुखी को और दुखी करना। वह अनुत्तीर्ण होने के कारण पहले ही दुखी है। तुम उसे जली कट्टी सुनाकर उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो। घी के दिए जलाना, जिसका अर्थ होता है खुशियाँ मनाना। भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर प्रजा ने घी के दीपक जलाए थे। घोड़े बेचकर सोना, जिसका अर्थ है निश्चिंत होना। मजदूर रात को घोड़े बेचकर सोते हैं। चिकना घड़ा, जिसका अर्थ है कोई प्रभाव ना पड़ना। वह तो चिकना घड़ा है, उस पर तुम्हारे उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चादर से बाहर पैर पसारना, जिसका अर्थ है आमदनी से अधिक खर्च करना। चादर से बाहर पैर पसारोगे तो बाद में कष्ट उठाओगे। छाती पर मूंग तलना, जिसका अर्थ होता है कष्ट पहुंचाना या सम्मुख अनुचित कार्य करना। पिता ने नालायक पुत्र को घर से निकाल दिया, फिर भी वह उसी मोहल्ले में रहकर उनकी छाती पर मूंग तलता रहता है। छक्के छुड़ाना, जिसका अर्थ होता है हराना। भारत ने युद्ध में पाक के छक्के छुड़ा दिए। छठी का दूध याद आना, जिसका अर्थ है बहुत घबरा जाना। पुलिस ने चोर की ऐसी पिटाई की कि उसको छठी का दूध याद आ गया। जूतियाँ चाटना, जिसका अर्थ होता है खुशामद करना। अस्थायी नौकरी वालों को अफसरों की जूतियाँ चाटनी पड़ती है, अन्यथा नौकरी से हाथ धो बैठने का खतरा रहता है। ठोकरें खाना, जिसका अर्थ होता है धक्के खाना। स्नातक होते हुए भी ठोकरें खा रहा हूँ, कहीं नौकरी ही नहीं मिलती। डींग हाँकना, जिसका अर्थ है शेखियाँ मारना। उसे आता जाता कुछ भी है नहीं, व्यर्थ में डींगे हाँकता रहता है। तितर बितर हो जाना, जिसका अर्थ होता है बिखर जाना। उत्सव में बम फटते ही लोग तितर बितर हो गए। दांतों तले उंगली दबाना, जिसका अर्थ होता है आश्चर्य होना। भारतीय सैनिकों की वीरता के कारनामे सुनकर सारा संसार दांतों तले उंगली दबाने लगा। दांत खट्टे करना, जिसका अर्थ होता है हराना। भारतीय सेना ने पाक सेना के दांत खट्टे कर दिए। तो ये थे आज के मुहावरे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।